केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 साल के एक युवक ने खुद की जान दे दी। ऐसा करने के पीछे उसने वजह बताई है आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैंप्स में बचपन में हुआ यौन शोषण, जिससे वो अब तक उबर नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। उसे एंजाइटी रहने लगी और अब सब कुछ कंट्रोल के बाहर हो गया था। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस शख्स ने ये आरोप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 15 पन्नों का एक नोट जारी कर लगाए हैं। मामला 9 अक्टूबर का है। युवक केरल के कोट्टायम का रहने वाला था। आरोप एक संस्था विशेष और उससे जुड़े व्यक्ति पर था। ऐसे में बवाल मचा। अब मामले में आरएसएस का पक्ष भी आ गया है। आरएसएस दक्षिण केरल ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इसमें दक्षिण केरल के सह प्रांत कार्यवाह केबी श्री कुमार ने इस मामले को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बात की भी पुष्टि की है कि युवक के परिवार का संगठन के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट नोट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। इसमें लिखी बातों को संदिग्ध और संघ के खिलाफ निराधार आरोप बताया है। मामले में ठीक तरह से जांच की मांग की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस अननेचुरल डेथ के पीछे वजह क्या है। इस बयान के साथ ही संघ ने कोट्टायम पुलिस को एक याचिका भी सौंपी है। आरोप लगाया है कि जानबूझकर संगठन को फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह संघ को बदनाम करने की बड़ी साजिश का हिस्सा है। इससे पहले इस मामले को लेकर केरल में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी आ गई हैं। आरएसएस का पक्ष आने से पहले केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने इसे लेकर पोस्ट किया था। 12 अक्टूबर को मामले में जांच की मांग करते हुए उन्होंने लिखा, आरएसएस को इन आरोपों की जांच पूरी होनी देनी चाहिए। नोट में ये साफ तौर पर कहा है कि वे अकेले विक्टिम नहीं हैं। आरएसएस के कैंप्स में बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। अगर ये सच है तो यह भयावह है। पूरे भारत में लाखों बच्चे और किशोर इन कैंप्स में जाते हैं। आरएसएस लीडरशिप को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें मामले को स्पष्ट करना चाहिए। प्रियंका गांधी के इसी पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी दावा किया है कि पीड़ित के कथित आखिरी नोट में आरएसएस सदस्यों और पूरे संगठन का जिक्र था, जबकि एफआईआर में आरएसएस का कोई भी जिक्र नहीं है। ये एफआईआर आज हुई है, इसमें आरएसएस का नाम नहीं। किस बात का डर है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से मान लीजिए, वो उसमें आरएसएस का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिखता है, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है। यह क्या आतंक है, क्या मजबूरी है कि आपको आरएसएस का नाम लिखने में डर लग रहा? ये कैसा संगठन है साहब? सिस्टम घबरा जाए, क्या उस संगठन का होना इस समाज के लिए, इस सिस्टम के लिए, इस सरकार के लिए, इस देश के लिए अच्छा है? मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आया है। पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस दुखद हादसे को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। यह भी मांग करते हैं कि इस रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई दुखद घटना की गहराई के साथ परंतु स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए, ताकि इसको लेकर सच सामने आ सके। यह घटना जितनी दुखद है, उससे अधिक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस दुखद घटना के ऊपर ओछी राजनीति करना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लांछित करने का प्रयास करना, जो कांग्रेस के पुराने इतिहास के अनुरूप है। विगत 75-80 वर्षों में 3 बार कांग्रेस के द्वारा संघ को सीधे कानूनी रूप से रोकने का प्रयास किया गया और हर बार वो अदालत की चौखट पर मुंह की खाई। इससे पहले पीड़ित के चाचा ने पुलिस को बताया कि उनके भाई का बेटा यानी उनका भतीजा थम्पनूर के सागरम टूरिस्ट होम में रह रहा था। वो कुछ मानसिक तनाव में था और संभावना है कि उसने खुद अपनी जान ले ली हो। उन्होंने पीड़ित की मृत्यु 8 अक्टूबर शाम 6 बजे से 9 अक्टूबर 2025 4 बजे के बीच होना बताया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये धारा अननेचुरल डेथ के केस में लगाई जाती है। हमने आपको इस मामले पर चल रही राजनीति बताई, अब वो वजह भी जान लीजिए जिसके चलते ये
पूरा बवाल शुरू हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़ित ने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेड्यूल किया था। जिस दिन पीड़ित ने अपनी जान दी उसी दिन ये पोस्ट लाइव हुआ। नोट की जिन बातों पर पूरा विवाद खड़ा हुआ है वो भी जान लीजिए। नोट में लिखा है, मैं एक व्यक्ति और एक संगठन के अलावा किसी से नाराज नहीं हूँ। वह संगठन है आरएसएस। जब मैं 3 से 4 साल का था तब पिता ने मुझे आरएसएस से जोड़ा था। आरएसएस कैंप्स में कई लोगों ने मेरा यौन शोषण किया। यही वह वजह है जिसने मुझे जीवन भर सदमा दिया। सालों से डिप्रेशन और गंभीर मानसिक बीमारी से जूझने के बाद मैंने अब अपनी जान लेने का फैसला किया है। इस पोस्ट में एनएम नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया गया है। आरोप लगाया गया है कि इसी शख्स ने उनके साथ यौन शोषण किया। नोट में लिखा गया है, वो तब आरएसएस और बीजेपी के एक्टिव मेंबर थे। वो मेरे पड़ोसी थे, लेकिन उन्होंने मेरे शरीर के साथ गंदी हरकतें की। मैं उनके लिए सेक्स टूल था। वह सालों तक मेरे भाई की तरह थे, मेरे घर वालों के लिए रिश्तेदार जैसे थे। उसकी शरीर से आने वाली गंदी गंध के बारे में सोचकर मेरा दम घुट रहा है। सिर्फ एनएम नहीं बल्कि आरएसएस कैंप में भी मेरा यौन शोषण हुआ। मुझे उनके नाम याद नहीं है। इस नोट में ही आगे लिखा गया है, मुझे पता है कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा जीवन ही मेरा सबूत है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के किसी और बच्चे को वो सब न सहना पड़े जो मैंने सहा है। बच्चे अपने पेरेंट्स से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते क्योंकि वे डर जाते हैं। माता पिता को बच्चे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए ताकि वे उनसे सब कुछ शेयर कर सकें। इस पोस्ट की माने तो पीड़ित बचपन में उनके पिता के कहने पर संघ से जुड़े। ये संस्था उनके मानसिक बीमारी की वजह बनी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस इसकी प्रामाणिकता की जांच करेगी। मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी जागृति ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।